हेलो एवरीवन। कक्षा 12 के सिलेबस को एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। पिछली वाली वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो सिलेबस में दिया गया है वो उसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है उसी के बारे में चर्चा है। ये सारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने चीज़ें लिख के रखी हैं। कुछ चीज़ें इंग्लिश में पहले से दी हुई हैं। ठीक है, पहले तो आ जाओ डायरेक्ट किस पे, पाठ्यक्रम मूल्यांकन योजना में। हम जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम इस साल क्या होने वाला है यार, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। हम यहाँ पे पढ़ने किस लिए आए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आए हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या उसका प्रिपरेशन है, क्या उसका प्लानिंग है। ठीक है, चलो विषय वस्तु मतलब पाठ का नाम। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कालखंड मतलब कितना पीरियड में कवर करना है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछे जाने का एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि 10 नंबर का ही आता है। और टॉपिक का अगर हम लोग बात करें तो यूनिट नंबर 1 में हमारा देखो क्या है, संबंध तथा फलन, जिसको रिलेशन एंड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आगे देखेंगे और कि इसमें और भी विषय वस्तु क्या है। बस जल्दी पहले आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति आप सब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। संबंध और फलन के बारे में पिछले आपने 11th क्लास में कुछ पढ़ा है, सेट थ्योरी वगैरह के बारे में। ठीक है, बीज गणित को इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आव्यूह तथा सारणिक। ठीक है, और इसमें देखें अगर कालखंड कितने कालखंड में बांटा गया है इसको, तो ये 50 कालखंड है और जिसमें से 13 मार्क्स का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 13 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट 13 मार्क्स है। ये 10 मार्क्स और ये 13 मार्क्स सबसे ईजी टॉपिक है इस पूरे मतलब सिलेबस का। वैसे तो 12th का सिलेबस बहुत ईजी है, 11th के भी कंपेयर में 12th का सिलेबस बहुत ईजी है मैथ्स का, और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक, और अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, जिसका वेटेज हमारे पास सबसे ज़्यादा है, वो है कैलकुलस, जिसमें हमें टोटल 44 मार्क्स दिखेगा। और अगर आप कैलकुलस अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें 44 में आप 44 मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर में बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए लास्ट तक, तो इन तीनों चैप्टर से, इन तीनों यूनिट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसमें 80 क्लास हमको 80 क्लास में कवर करना है। स्कूल के हिसाब से आपको 80 क्लास में कवर करना है। अब आपके टीचर के ऊपर है कैसे कवर कराते हैं। हम यहाँ पे कोई अभी टाइम लिमिट लेके नहीं चल रहे हैं, हमारा स्टडी प्लान बनना भी बाकी है। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ जाएं तो हम बिल्कुल एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल आपके लिए ही है, आपके और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो, इसीलिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप शेयर कीजिए। ठीक है, और हम जैसा आप सब जानते हैं हम फ्री में आपको पूरा तैयारी करा के देंगे 12th बोर्ड छत्तीसगढ़ के लिए। तो बने रहें हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी लाभ ले सकें। हमारा मेहनत तभी सफल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस वीडियो को मतलब और भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D जियोमेट्री। ठीक है, सदिश आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको हमें 30 क्लास में पढ़ना है, जिसमें से 17 मार्क्स। इसमें भी आप 17 में 17 स्कोर कर सकते हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। ये आपके सॉलिड प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 90+ मार्क्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बोर्ड में, या 95 या 100 मार्क्स भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। थ्योरी को रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रखिए। रैखिक प्रोग्रामम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलेंगे। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग से हमें 6 मार्क्स क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 20 है। ठीक है, इसके बाद आपका फेवरेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 10 मार्क्स और 30 पीरियड्स का टाइम। ठीक है, टोटल 240 क्लास अगर लेते हैं तो उसमें 100 नंबर कवर हो जाएगा। ये तो आपके स्कूल का है, हम इसके हिसाब से बिल्कुल अभी नहीं चलेंगे। हम अपना स्टडी प्लान एक लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें आपके लिए टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल रहेगा, फिर हम परीक्षा बोध भी करने जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कब कर पाएंगे, जब हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए, बिल्कुल आपको पूरा कंटेंट एकदम रिवाइज्ड ही देखने को मिलेगा। चलो अब जल्दी से आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस देखते हैं क्या है सिलेबस में। संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन और ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यूनिट 1 में देखो, यूनिट 1 में कितना चैप्टर है, 2 चैप्टर है। क्लियर, ठीक है, ये रहा यूनिट 1। यूनिट 1 में 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन क्या बोलेंगे, जैसे इक्वेशन 1 को देखो तो y = x लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, y = x²। ठीक है,
इन इसके एक्स और वाई में कुछ संबंध है, इसके भी एक्स और वाई के बीच में कुछ संबंध है। अच्छा, ये दोनों सेपरेट बात कर रहा हूँ ना मैं, ये दोनों इक्वेशन की सेपरेट अलग अलग बात कर रहा हूँ, दोनों के एक्स वाई में कुछ ना कुछ संबंध है, ठीक है। तो उसको रिलेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे पता है, आर इक्वल टू, ये देखो ये लिखा हूँ मैं, ठीक है, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी हो सकता है, मैं नेचुरल नंबर लिया हूँ, ठीक है। आप कोई भी फैमिली ले सकते हो, होल नंबर फैमिली ले सकते हो, इंटीजर, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है इसके जगह पर, कुल मिला के कहने का ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और क्या है देखो, पढ़ो, संक्रामक तुल्यता, एक एक की, ये सारे क्या है, फलन के प्रकार हैं, ये सब अभी पढ़ने नहीं जाएंगे, ये अभी हम लोग का मेन क्या है, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक कवर करना है हम लोग को वो देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, प्रतिलोम अगर मैं संबंध दोनों में बताने को बोलूं तो कैसे बता दोगे, सिंपल, ठीक है, कैसे बता दोगे, आर इनवर्स इक्वल टू ये ना एक्स वाई का इंटरचेंज करके इन दोनों का जगह वाई एक्स हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रतिलोम संबंध बोल देंगे, ठीक है। अच्छा सर, इन दोनों के सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में भी कुछ देखो आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में भी कुछ रिलेशन आएगा। ये क्या है, सॉल्यूशन सेट है, किसका सॉल्यूशन सेट है, एक्स का है, ये किसका सॉल्यूशन सेट है, ए वाई का सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम संबंध में संबंध और सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन इंग्लिश में ही देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा हिंदी का, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या बोलते हैं यार, प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन को फलन बोलते हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटी सी चीज है ये, फलन बोलेंगे फंक्शन को, रिलेशन को संबंध, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो कैसे होगा, हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लेते हैं ना, मतलब 10th में तो सॉल्व किए हैं इसको, 10th में साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आता था सर, थीटा इक्वल टू, अच्छा π/6 होगा, ठीक है, थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू कितना आएगा यार, π/6 आएगा, ठीक है। अब इसका सर हम लोग 11वीं में लिखते थे, अच्छा 11वीं में हम लोग एक क्या लिखते थे, एक जनरल सॉल्यूशन लिखते थे ना, π/6 क्या है इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है π/6, जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n π/6, इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा ठीक है, n कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, n किस फैमिली से बिलोंग करता है, इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। वो सारी चीजें कवर कर लेंगे, इंटीजर क्या होता है सब चीज समझ जाओगे, बस चैनल पे बने रहना। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हमें मिला π/6, ये मिल चुका है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये अगर साइन को ट्रांसफर कर दोगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है अगर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, क्या बोला मैं, अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन को अगर ट्रांसफर करोगे तो ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे क्या बनता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोल देते हैं इसको, ठीक है। चलो इसका भी जनरल सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होगा, इसमें भी थीटा का और एक्स के बीच में कुछ रिलेशन आता होगा, ये सारी चीजें सॉल्व करना है, इसमें भी प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है। जैसे उसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लिखे हो, इसमें भी x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखना है, क्लियर है, x माइनस वाई का फॉर्मूला आएगा, सारी चीजें आएंगी, किस फॉर्म में आएंगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आएंगी। यूनिट 2 पे आ जाओ, चलो यूनिट 2 देख लेते हैं पहले। यूनिट 2 में देखो अलजेब्रा है, अलजेब्रा मतलब बीजगणित। बीजगणित में देखो दो टॉपिक हैं, एक है आव्यूह मैट्रिक्स और एक है क्या, सारणिक है। दोनों को जल्दी से समझ लेते हैं, छोटा सा। मैट्रिक्स क्या होता है यार, मैट्रिक्स क्या होता है, आयताकार अरेंजमेंट होता है किसका, डेटा का, सूचना का, ठीक है। डेटा नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, फंक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल पढ़ना है, अगर मैं मैट्रिक्स को ए लिखता हूँ तो जो रियल नंबर है उससे रिलेटेड पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही मेंशन है, ठीक है। हियर ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज, ये देखो क्लियर मेंशन है ना, तो क्या रियल एंट्रीज मतलब ए अगर मैट्रिक्स में मान लेता हूं तो ये हमेशा क्या होगा, आर होगा। क्लियर है बात, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या देख लिए अब, अच्छा ये डिटर्मिनेंट थोड़ा सा बच गया ना, डिटर्मिनेंट देखते हैं, सारणिक किसको बोलेंगे, ठीक है। सारणिक भी सेम चीज है, बस इसका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालने जाऊं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, 4 × 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 3, और ये माइनस में होता है। ये सारी चीजें हम बहुत ईजी सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, सारणिक हो गया। आव्यूह का ना, आव्यूह केवल एक अरेंजमेंट है ना, इसका क्यों कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या, नो न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी आंकिक इसका वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है।
देखेंगे आगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो मैट्रिक्स फ्रॉम अ चलो ये रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे लिखते हो, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि कोई लड़का है आई नाम का, ठीक है, उसके 3 दोस्त हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कोई इसके 3 दोस्त हैं जो कि एग्जाम देते हैं मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट का, क्लास टेस्ट दे रहे हैं लोग, 10 मार्क्स का क्लास टेस्ट दे रहे हैं। तो उसमें से मैथमेटिक्स में ए का कितना मार्क्स आ रहा है, 7 मार्क्स आ रहा है, और साइंस में कितना आ रहा है, 6 मार्क्स आया। बी का 2 मैथ में 2 आया, साइंस में 5 आया, सी का मैथ में 3 आया, साइंस में 1 आया, ठीक है। अब इस डेटा को ना दो अरेंजमेंट के फॉर्म में जमा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो ये कि अच्छे टेबल बना दूं ना तो इसको क्या बोलोगे तुम, टेबुलर फॉर्म बोलोगे, ठीक है। क्या है ये डेटा, किस फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है। वही सेम डेटा देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। इसको क्या बोल रहे हो, फ्रेंड ए। ये क्या 7 क्या है जो मैथ में पाया, और 6 क्या है जो साइंस में पाया। ये कौन है, फ्रेंड बी। ये क्या है, ये मैथ में 2 मार्क्स पाया, साइंस में 5। ये फ्रेंड सी है, ये मैथ में 3 और साइंस में 1। ऐसे करके बना लोगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो। और टाइप भी देखेंगे, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप देखेंगे। और क्या देखेंगे, मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीजें देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। बीजगणित हो गया, कैलकुलस पे आ जाओ। कैलकुलस मतलब, कैलकुलस को कलन बोलते हैं, ठीक है, कलन शास्त्र हिंदी में। यहाँ कैलकुलस ही लिख दिया है, पर क्या बोलते हैं, कलन शास्त्र बोलते हैं। चलो कैलकुलस में सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य मतलब होता है कि कोई भी अगर मान लो कोई भी ग्राफ है, ठीक है, वो कितना कंटिन्यू है। मतलब कोई ग्राफ है, अगर ऐसे ऐसे भी तो ग्राफ बन सकता है ना। ये बीच में जो पॉइंट ब्रेक हुआ ना, इसी को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजों को। ये तो रफ में अगर बताऊंगा तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सांतत्य तथा अवकलनीयता। अवकलनीयता मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि नहीं गिवन पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अवकलनीयता हिंदी में, ठीक। ये सारी चीजें लिखी हुई है। अवकलज के अनुप्रयोग, डायरेक्ट वही है क्या, सांतत्य अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, समाकलन। समाकलन के बाद क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद क्या है, अवकल समीकरण। क्लियर है यार। चलो इकाई ठीक है, ये थर्ड यूनिट देख रहे थे हम लोग। थर्ड यूनिट में क्या था हम लोग का सर, कलन शास्त्र था, ठीक है। यूनिट 3 में क्या है, कलन शास्त्र। क्लियर है। चलो कलन शास्त्र में क्या पढ़े, कॉन्टिन्यूटी समझ गया सर कि ग्राफ पे कोई ग्राफ कब तक कंटिन्यू है, ठीक है। डिफरेंशिएशन उसका किया जा सकता है कि नहीं, उसको डिफरेंशिएबिलिटी बोल दिए। अवकलनीयता बोल दिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करना है किसी का, तो ये 11th क्लास में किए हो, याद करो। dy बाई डी एक्स करके फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते थे, फिर क्या बोलते थे कि dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर n कितना होता है, एक्स की पावर n-1 और n-1। क्लियर है, यही तो बोलते थे ना, यही तो लिखते हो ना डिफरेंशिएशन में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे युगबोध में देखो एक नया चैप्टर दिया है, इजी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में भी दिया है इजी इंटीग्रेशन। हालांकि बुक में टफ लिखा है, पर जहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगा हो वो चीजें कभी भी टफ नहीं होती, आई थिंक सो, ठीक है। ये कुछ चलो कोई नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टफ भी होगा तो देख लेंगे इस माइंडसेट से। तो मैं तो इसी माइंडसेट से पढ़ता हूँ, आपको भी इसी माइंडसेट से पढ़ना है कि टफ भी होगा तो देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चलो देखेंगे इसको भी। ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं सब कुछ एक्सप्लेन करके जाऊंगा, ठीक। टाइम कितना हो गया, थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब। ओके 16 मिनट हुआ है, 20 से 25 मिनट के बीच का क्लास है बस ये। चलो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत नाम सुन के आए हो आप लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझाऊंगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे वो समझाऊंगा। इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करोगे किसी भी चीज का, चलो बता दो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। y = x, ठीक है, दिया गया है। और अगर इंटीग्रेशन करना है, क्या इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन y.dx करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, y = x है तो x.dx लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, x, अच्छा, x की पावर n dx, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेशन कैसे करते हो, n+1 और क्या लिखते हो, प्लस c लिख देते हो। x² / 2 + c, ये इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है। x² / 2 + c। और एक चीज आप लोग सुने होंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या है, अलग अलग चीजें, मतलब एक दूसरे की जस्ट अपोजिट चीजें हैं, नॉट अलग अलग, क्या है, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट चीजें हैं। करके देखते हैं क्या, चलो ठीक है। किसका इंटीग्रेशन करके देखें,
किसका डिफ्रेंसिएशन करके देखें, चलो पहले एक्स स्क्वायर बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करके देख लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये डी यहाँ पे नहीं रहेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। 1/2 कॉमन निकाल के डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, एक्स रखोगे। क्लियर है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, x/2 इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, सॉरी x/2 इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, x आएगा ना। एक्स ये n-1 नहीं होता है, यहाँ पे n होता है, सॉरी रात ज़्यादा हो गई है, माइंड में स्ट्राइक नहीं किया ये इसके लिए थोड़ा सा बस यहाँ पे ध्यान दे लो। पेन भी बंद हो गया है, चल नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं। हाँ गलत मैं कहाँ पे कर रहा था, ये 1/2 डी बाई एक्स, ये तो यहाँ तक लिख लिए ना, 1/2 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आ गया ना, देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, इसका एक्स आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं और क्या है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का चलो फिर से डिफ्रेंसिएशन एक और करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये कितना आ जाएगा पता है, ये 2x आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, अच्छे से लिख देता हूँ, इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखो, पेन थोड़ा सा छोटा और होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग जानते हैं कि अवकलन को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हाँ ठीक है, ठीक रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो सर डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे अगर x इक्वल टू 1 रख के मैं यहाँ पे चेक करूं क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 क्या आ गया पता है, ये x इक्वल टू 1 पे कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसे मेरे को यहाँ पे बतानी नहीं थी, मैं फालतू एक्सप्लेन मतलब ये ज़्यादा ही कुछ एक्सप्लेन करने बैठ गया, ठीक है। ये सारी इजी टॉपिक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। चलो यहाँ पे एक और डिफ्रेंसिएशन देख लो, चलो a इक्वल टू कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये इसमें बोला गया है कि हाउ मच एरिया चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है। किसका, सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के सापेक्ष कितना चेंज होगा, वो निकालने के लिए, ठीक है। चेंज निकालने के लिए क्या करते हो, डिफ्रेंसिएशन करते हो। पाई तो बाहर हो जाएगा यार, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर हो गया पाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 2r 2 पाई आर, ठीक है। r इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, रख दो 10 पाई आ गया, 10 पाई क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर। क्लियर है। आगे बढ़े, अब देखते हैं वेक्टर, हाँ ये तो हो गया ना। डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा रहेगा, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, डी वाई इक्वल टू 2x डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या हो जाएगा यार, डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई जल्दी बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना होगा, वाई होगा, ठीक है। और ये 2x का कितना हो जाएगा, ये 2x, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेके हम आपका पूरा सिलेबस समझा दे रहे हैं दो ही इक्वेशन पे, ठीक है। इसी बात पे आप बाकी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, 11th का सिलेबस जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए क्या समझ गए सर, कौन कौन सा टॉपिक समझ गए सर, एक बार देख लेते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, ये सारे टाइप ऑफ जो तुम्हारे बुक में लिखा है, आसान समाकलन, ये सारे टाइप हैं। क्लियर। समाकलन के अनुप्रयोग क्या, कैसे,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर कुछ ग्राफ बना है तो वो कैसे होगा, ये एक ग्राफ बन गया, ये दो ग्राफ बन गया, इन दोनों के बीच का एरिया कैसे निकालोगे, इसी को क्या बोलते हैं, समाकलन का अनुप्रयोग। क्लियर है। अब वो कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, दीर्घवृत्त, ये सब तो पढ़े होगे आई थिंक सो। ठीक है, पैराबोला हाइपरबोला तो पढ़े होगे ना, परवलय अति परवलय 11वीं क्लास में था ये सब। ठीक है, अवकल समीकरण पढ़ गए। क्या क्या आना है अब, इकाई 4 पे आना है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। जल्दी से देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, 3D मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, तुम देखते कितने डायमेंशन में देख सकते हो, तुम देख सकते हो 3 डायमेंशन में देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम 2D देखते ना तो किसी भी चीज की चौड़ाई तुमको नहीं दिखती। ठीक है, अगर अभी आप जैसे मोबाइल पे स्क्रीन देख रहे हो ना, अगर इस स्क्रीन पे एक 90 डिग्री पे एक पेन का निप अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे टच करते हो, तो जो तीसरा वाला बाहर निकलने वाला जो एक्सिस बन रहा है पेन का, वो क्या होगा, वो आपका 3D होगा, जिसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु पे आप अपना पेन टिका के देख लो। ठीक है, बाहर निकलने वाला जो लाइन है वो क्या है, Z है। ठीक है, 3D में क्या पढ़ना है, फिर प्लस पढ़ना है, माइनस कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, गुणा भाग, और इसका क्या निकालते हो, एक रिजल्टेंट निकालते थे, याद करो। त्रिभुज नियम होता था, सदिश गुण का त्रिभुज नियम बोलते थे। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ऐसा ही तो कुछ फॉर्मूला था, उसका याद करो। ठीक है, सदिश राशियां पढ़े भी हो, क्या है, वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, जिसमें दिशा भी हो और क्या भी हो, क्वांटिटी भी हो, क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर बोलेंगे। जिसमें दिशा ना हो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर बोलते हैं। ये सारी चीजें आप 11वीं में पढ़े हुए हो, ये तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, इसमें दो ही इक्वेशन है आपको, एक तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, देखो 3D में स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाते हैं, और क्या है, प्लेन है, प्लेन का डायग्राम ये देख लो। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन कैसे होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 अगर कहीं पे लिखा हो तो समझ लेना कि वो 3D में बना हुआ एक समतल का इक्वेशन है। बात आ गई समझ में। यूनिट 4 की, यूनिट 5 में चलते हैं जल्दी से, अब खत्म करेंगे 2 मिनट में। 3D ज्योमेट्री समझ गए सर, रेखा समझ गए सर, और क्या समझ गए, पेन क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा व्हाइट कलर में है। ठीक है, दो बिंदुओं से जोड़ने वाली रेखा, कोसाइन, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाओ, इकाई 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, और इकाई 6 आप सभी का फेवरेट, प्रोबेबिलिटी। पिछले आप क्लास 11th में इसमें पढ़ के आए हो, टॉप करोगे इस बार, पक्की बात है। यूनिट 5 देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, नहीं भी पढ़े, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े हो, सारी चीज कवर हो जाएंगी, एकदम स्क्रैच से चलेंगे हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से स्क्रैच से चलेंगे और लास्ट तक सिलेबस खत्म कर लेंगे। आपको हमारे साथ बस बने रहना है। ये कुछ कंडीशन दे देगा, किसका कंडीशन दे देगा, असमीका का कंडीशन दे देगा। अब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो कथन फॉर्म में हो सकता है, या फिर इक्वेशन फॉर्म में हो सकता है, टेबल फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में दे देगा। आपको असमीका उससे बनानी है और असमीका को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे असमीका को सॉल्व करते हो, ये देखो, ये सारी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें लाइन आ जाती है, फिर असमीका आप ऐसे सॉल्व करते हो कि सर एक लाइन आ गया, एक लाइन आ गया, एक लाइन आ गया। ठीक है, सॉल्व क्या करना है, तीनों का कॉमन सॉल्व करना है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो तीनों का कॉमन, अगर कंडीशन बैठ रहा है कि तीनों का कॉमन आएगा सर, तो ये वाला एरिया हम क्या बोल देंगे, अरे इसको सॉल्यूशन बोल देंगे। क्लियर है, यही करना है लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब तो सम अप करने का टाइम आ गया, लास्ट में चलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रायिकता। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद तक, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। धीरे से ये सारी चीजें मेरे को एकदम याद हो जाएंगी। चलो, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके 1 तक। अगर 100% पॉसिबिलिटी है तो कहाँ कितना वैल्यू हो जाएगा, 1, या 0% प्रोबेबिलिटी है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, परसेंट लिख दिया हूँ यार, क्योंकि परसेंट तुमको समझ में आता है ना। अब हेड या टेल आने का प्रायिकता एक सिक्का पे कितना होता है, 1/2 होता है। इसको क्या बोल दोगे, 50% बोल सकते हो ना। ठीक है, तो मतलब जो लिख रहा हूँ उसको मत सोचो, जो मेरी भावनाएं हैं उसको थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करो, कि मैं तुमको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ। वैसे भी ये कोई भी गलत नहीं है, मैथ हमेशा सही है, विदाउट एनी बाउंड्रीज आप लिख सकते हो। प्रायिकता की फॉर्मूला ये होता है। प्रायिकता के बारे में बहुत सारा कंडीशन पढ़ना है आपको। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। अच्छा सर, ये PDF हमारा खत्म हो गया क्या, हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, एक चैप्टर बचा है। अच्छा, ये तो आपको
जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। देखो सर, कितना क्वेश्चन बनाना है सर हम लोग को? मात्र 29 क्वेश्चन बनाना है बेटा। कितने घंटे में बनाना है सर? 3 घंटे में। कितने घंटे में? 3 घंटे में। कितना क्वेश्चन है सर? 29 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, बना लेंगे सर। मात्र 29 क्वेश्चन है ना? मात्र कितना है? 29 क्वेश्चन। कितना मार्क्स है? 100 मार्क्स। चलो अब देखो प्रश्नों के प्रकार देख लो, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 2 से 3 लाइन। कितना कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय प्रश्न ये 2 से 4 लाइन, ये कितना? 2, ठीक है। कितना नंबर टोटल? टोटल कितना नंबर? 16। टोटल कितने क्वेश्चन? 8। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। कितना क्वेश्चन टोटल? 16, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय फर्स्ट कितना क्वेश्चन का सर? 4 क्वेश्चन का, ठीक है। 11 सवाल यहाँ रहेंगे, 44 नंबर। दीर्घ उत्तरीय बताओ यार, 6 क्वेश्चन, कितने नंबर के? 6 नंबर के। कितना सवाल? 36 सवाल, ठीक है। ये टेबल समझ में आया, ठीक है। ये इसमें देखो मेरे को तुरंत मैट्रिक्स दिख गया। कैसे मैट्रिक्स दिख गया? 1 2 4 6 4 8 1 1 0 6, ठीक है। और क्या दिख रहा है? 4 16 44 और 36। ये देखो ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ऐसी तो बनता है यार। मैथ को अप्लाई कर दो, अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर दो। पागल हैं वो लोग जो बोलते हैं कि मैथ का एप्लीकेशन नहीं है। मैथ इज इट्स सेल्फ एप्लीकेशन ब्रो। नहीं आ रही है बात समझ में? मैथ्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। चलो सरल कठिनाई स्तर देख लेते हैं। टफनेस लेवल कितना? सारा इजी है। सारा क्या है? इजी है। कठिन क्या बोल रहा है यार? 15 क्वेश्चन, 15% मतलब 15 मार्क्स आपका कठिन क्वेश्चन आएगा। 90 प्लस लाने के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? औसत में से मेरा एक भी नंबर ना कटे, सरल में से तो मैं कटने ही नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ सिली मिस्टेक मैं नहीं करूंगा। मेरा मार्क्स कटेगा क्या? 70? बिल्कुल नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा ये टोटल यार? 85 मार्क्स आ गया तुम्हारा यहाँ से। अगर तुम ध्यान से अगर पढ़ लिए हमारे साथ होके तो 85 आ जाएगा, ठीक है। 85 ये तुम्हारा कटना नहीं चाहिए। ये तुमको टारगेट करना है। अगर 90 या 95 90 100 चाहिए मैथ में, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई 100 मार्क्स लाए। मेरा मतलब मैं उसको अपने तरफ से बहुत बड़ा इनाम दूंगा, निश्चित है। ये 15 नंबर देखो, ये कठिन सवाल है। अब ये 15 में तुमको कुछ भी करके जो 15 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, इसमें से हमें 8 से 10 नंबर कैसे भी करके लाना है। एग्जाम में कई सारे सवाल ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, जिसको आप नहीं जानते हैं। उसमें क्या करना है? अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जितना भी नॉलेज है उसको अटेम्प्ट कर देना है। और मार्क्स हमको क्या ले लेना है? एवरेज मार्क्स ले लेना है। आधा तो ला सकते हैं, पूरा नहीं ला सकते तो फिर भी 90 के ऊपर जा रहे हो। बहुत ही ईजी है। बस क्या करना है? पढ़ना है और जुड़े रहना है और शेयर करना है। क्लियर है यार? चलो सम अप करते हैं। सबसे बड़ा क्या है तुम्हारा? सबसे बड़ा है कैलकुलस। कितने मार्क्स का है? 44 मार्क्स का है। अच्छा, हम पढ़ेंगे क्या? हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले हम बीजगणित पढ़ेंगे, सेकेंड में हम संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। 1-1.5 महीने के अंदर खत्म करने के बाद हम लोग सीधे कैलकुलस पे आ जाएंगे। 4th नंबर ये रहेगा। और 5 शिफ्ट में, ये 5 शिफ्ट में सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से याद दिला दूँ, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए फ्री में तैयारी कराने वाले हैं। सभी लोगों को मटेरियल फ्री में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।